हेलो फ्रेंड। प्रार्थना ईश्वर को भेजा गया एक सादर आमंत्रण है जिसे ईश्वर कभी नहीं ठुकराते। प्रार्थना से ईश्वरीय ऊर्जा का अनुभव होने लगता है। एक गांव में 3 भोले भाले साधु आए। वे तीनों परमात्मा की प्रार्थना करते थे। उनकी प्रार्थना का पूरे गांव पर ऐसा असर हुआ कि उनके पास गांव वालों की भीड़ आने लगी। तो गांव के जो बूढ़े पादरी थे उनको बहुत आश्चर्य हुआ कि कौन 3 साधु आए हैं। ये देखने के लिए वो उनके पास गए। उसे लगा कि कोई बहुत बड़े विद्वान होंगे, पर उसने देखा कि वे तीनों तो बहुत सीधे साधे थे, ज्यादा पढ़े लिखे भी नहीं लग रहे थे। उस पादरी ने पूछा, तुम कौन सी प्रार्थना करते हो? इस पर वे तीनों बोले, हम तो पढ़े लिखे भी नहीं हैं, हमें तो कुछ आता भी नहीं। हम तो बस भगवान से एक ही बात कहते हैं कि भगवान, हम भी 3 और तुम भी 3 और 3 शक्तियों के रूप में हम परमात्मा को जानते हैं। एक बनाने वाले, एक पालने वाले और एक उसको चलाने वाले। परमात्मा की 3 शक्तियां हैं। तो हम भी प्रार्थना करते हैं कि हम भी 3 और तुम भी 3, तो हमारा कल्याण करो। उस पादरी को लगा, ये कैसे लोग हैं, ये कैसी प्रार्थना हुई कि हम भी 3 और तुम भी 3, हमारा कल्याण करो। उस पादरी ने उन तीनों को अपनी सारी विधिवत, वो लिखी हुई जो उसकी प्रार्थना थी, उन तीनों को सिखाई। एक बार सिखाया पर उन्हें कुछ समझ नहीं आया, इसलिए पादरी ने उन्हें फिर से दूसरी बार सिखाया, पर इस बार भी उसे कुछ समझ नहीं आया। फिर बड़े पादरी ने उन्हें तीसरी बार सिखाया। इस बार उन्हें कुछ समझ में आया। कई बार उन्हें प्रार्थना सिखाने के बाद उन्हें लगा कि अब ये तीनों प्रार्थना सीख गए हैं, तो उन्हें अब घर जाना था। उनका घर नदी के पार था, तो वो अपनी नौका पर चढ़कर जाने लगे। तभी उन्होंने देखा वो तीनों पानी में दौड़ते हुए उनके पीछे आ रहे थे। वो तीनों पादरी के पास आए और पादरी को धन्यवाद कहा। उन्होंने कहा, आपने हमें प्रार्थना सिखाई, पर आपकी प्रार्थना तो हम भूल गए, फिर से हमें प्रार्थना सिखाइए। जब बड़े पादरी ने देखा कि ये तीनों तो पानी पे दौड़ रहे हैं, कैसा प्रभाव है इनका, तो उसे एहसास हुआ, मेरी शब्दों में लिखी हुई प्रार्थना से भी ज्यादा इनकी सीधी साधी प्रार्थना में असर है। कितनी देर करते हैं, उस बात से ज्यादा महत्व है कि हम कैसे करते हैं। प्रार्थना करने के लिए बहुत ज्यादा चतुराई नहीं, बल्कि सरल हृदय चाहिए। इसलिए कहते हैं, चतुराई चौपट करे, ज्ञानी गोता खाए, और भोले भाले भक्त को तो जल्दी प्रभु मिल जाए। ठीक इसी प्रकार एक बार नारद जी ने भगवान से पूछा, आपका सबसे बड़ा भक्त कौन है? उसे लगा, मैं सारा दिन नारायण नारायण करता हूँ, तो मुझसे बड़ा भक्त कौन होगा? भगवान ने कहा, एक किसान है जो धरती पर रहता है, वही मेरा परम भक्त है। नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उसने कहा, मुझसे बड़ा भक्त कौन होगा? जब उसने उस किसान की दिनचर्या देखी, तो उसने पाया कि वह किसान एक माला भगवान के नाम की जप के खेतों में काम करने चला जाता था। फिर सारा दिन वो अपना काम करता था। उसके बाद फिर रात को सोते समय भगवान के नाम की फिर से एक माला जपता था, और सारा दिन कोई जप तप नहीं करता था। ईमानदारी से अपना जीवन जीता था। अपने माता पिता की सेवा करता था, अपने पत्नी और बच्चों का लालन पालन करता था।
किसी का दिल नहीं दुखाता था। अब तो नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। ये कैसे सबसे बड़ा भक्त हो सकता है। वह फिर भगवान के पास आए और भगवान से आकर उसने उसकी सारी बात कही। उन्होंने कहा कि वो तो सिर्फ एक माला जपता है और सारा दिन सिर्फ खेती करता है। वो आपका सबसे परम भक्त कैसे हो सकता है। इस पर भगवान बोले, चाहे वो एक माला करता है, पर उस एक माला में वो एक क्षण के लिए भी दुनिया का विचार नहीं करता, दुनिया की बात नहीं सोचता और अपने कर्तव्य को पूरी निष्ठा से करता है। यदि हम भी सिर्फ 5 मिनट के लिए ही भगवान को हृदय से पुकार करें, तो वो 5 मिनट की प्रार्थना का असर सारा दिन हमारे जीवन पर रहेगा। बारिश का परिणाम शरीर पर और उसके द्वारा मन पर होता है, तो वही प्रार्थना का परिणाम हृदय के द्वारा आत्मा पर होता है। मुझे तैरने दे या फिर बहना सिखा दे, अपनी रजा में मुझे अब तो रहना सिखा दे। मुझे सिकवा न हो किसी और से कभी। हे ईश्वर, मुझे सुख दे और दुख के पार जीना सिखा दे। तो फ्रेंड, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा। हमेशा खुश रहना दोस्तों, ख्याल रखना अपना और अपने परिवार का। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।